Students, next topic in our chapter is the magnetic field produced due to a current carrying circular wire. तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें एक सर्कुलर वायर के कारण किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होता है, इसके बारे में हमें स्टडी करनी है। और अभी तक हम एक जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें अभी तक इन्फॉर्मेशन है। यानी अभी तक हमने क्या किया था, जैसे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। कंडक्टर, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होती थी स्टूडेंट, वो इस तरीके से सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल में हमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिलती थी, जो हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। यानी ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि इन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हमने राइट हैंड थंब रूल से किया था, जो कि जैसे कि मान लीजिए इस तरीके से हमारा क्या है, थंब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, और इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से चारों तरफ होती है। उसकी डायरेक्शन इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है। यानी इस तरीके से हमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमती हुई ऑब्जर्व होगी, इस तरीके से, यानी ये ऐसे सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड्स इस तरीके से हमें मिलती है। तो स्टूडेंट हमारे पास इस वीडियो में हमारे पास क्या है, अब हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यानी पिछले केस में हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर था, और अब क्या है, सर्कुलर वायर है या फिर सर्कुलर कंडक्टर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या करना है कि इसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अब अगर हम सर्कुलर फॉर्म में क्या करें, इस तरीके से कन्वर्ट कर दे, इसकी शेप को सर्कुलर बना देते हैं, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की शेप क्या हो जाएगी, हमें उसके बारे में स्टडी करना है। तो स्टूडेंट मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर वायर है। सर्कुलर वायर को हमने क्या किया, इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास ये सर्कुलर वायर है ऐसे, और ये सर्कुलर वायर स्टूडेंट कुछ इस तरीके से है। ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक बैटरी है, ये की है, और इसमें से करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है, और इस कंडक्टर को, इस वायर को मैंने सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है। कहने का मतलब क्या है, जो स्टूडेंट ये जो हमारे पास वायर है, ये कुछ इस तरीके से है, ये जो वायर है ये कुछ इस तरीके से हमने बनाई हुई है। यानी करंट ऐसे जा रहा है और ऐसे बाहर आ रहा है, यानी करंट इसमें ऐसे ऊपर से ऐसे करंट जा रहा है, और नीचे से आउटवर्ड ऐसे करंट आ रहा है। यानी करंट ऐसे ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये अंदर की तरफ ऐसे करंट जा रहा है, और यहाँ से करंट की डायरेक्शन ऐसे है, और इस पॉइंट से ऐसे करंट क्या है, बाहर की तरफ ऐसे आ रहा है, आउटवर्ड। यानी करंट की डायरेक्शन ने इस तरीके से मान लीजिए बनाई हुई है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे पास ये कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग, जो ये हमारे पास कंसेप्ट था, इसके कारण हम एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर नहीं बल्कि एक सर्कुलर कंडक्टर है। तो स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रेट कंडक्टर को अगर इसके बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में इसको मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से ब्रेक करता हूँ। मतलब मैंने क्या किया, इसका एक बहुत छोटा सा स्मॉल ये लेंथ एलिमेंट ऑब्जर्व किया। तो अगर किसी सर्कुलर वायर का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तो वो हमें लगभग स्ट्रेट ही ऑब्जर्व होता है। और अगर मुझे ये स्ट्रेट ऑब्जर्व होगा, देखो जितना मैं छोटा करूँगा वो उतना ही मुझे कैसा दिखेगा, उसमें कर्वेचर हमें उतनी ही कम ऑब्जर्व होगी। देखो मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक इस तरीके से
कर्वेचर है। अगर मैं इसका इतना टुकड़ा लेता हूँ तो मुझे इतनी कर्वेचर क्या है स्टूडेंट ऐसे ऑब्जर्व हो रही है। लेकिन अगर मैं इसी का ये छोटा टुकड़ा ऑब्जर्व करता हूँ तो देखो छोटे टुकड़े में ये लगभग मुझे कैसा दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट दिखाई देने लग जाता है। यानी अगर ज़्यादा बड़ा हमारा टुकड़ा है सर्कुलर वायर का तो कर्वेचर ज़्यादा है, छोटा वायर टुकड़ा लेंगे तो कर्वेचर कम हो जाएगी, और बहुत छोटा टुकड़ा लेते हैं तो वो लगभग हमें कैसा दिखाई देता है, स्ट्रेट दिखाई देने लग जाता है। तो स्टूडेंट यही इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, इस करंट कैरिंग सर्कुलर वायर का एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट हमने लिया, इसको हम कह देते हैं स्टूडेंट लेंथ एलिमेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस लेंथ एलिमेंट में करंट ऐसे अंदर की तरफ पे जो ये प्लेन ऑफ पेपर है इसमें अंदर की तरफ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। जैसे कि ये हमारे पास सर्कुलर वायर थी तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ जा रहा था। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस पॉइंट पे जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर अगर मैं राइट हैंड थंब रूल को ऑब्जर्व करता हूँ तो करंट हमारा क्या है स्टूडेंट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, और जो हमारा थंब होगा ये जो कर्ड फिंगर है इस तरीके से अंदर से ऐसे घूमती हुई हमें ऑब्जर्व होंगी। यानी हमारा थंब नीचे की तरफ है, यहाँ पर करंट नीचे की तरफ है तो थंब हमने नीचे की तरफ किया है, और कर्ड फिंगर ऐसे घूमकर ऐसे हमें मिलेंगी इस तरीके से। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये कर्ड फिंगर है ये हमें किसकी डायरेक्शन बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। तो हम कह सकते हैं इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे हमें मिलेंगी, यानी ये हमारी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। सेम इसी तरीके से और भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सर्कुलर लूप बना सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर हमने बहुत सारी सर्कुलर लूप बनाई थी। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट हमारे पास सर्कुलर लूप होगी हम इस तरीके से और भी क्या कर सकते हैं, सर्कुलर लूप बना सकते हैं, जो कि हमारी क्या है, जो ये सर्कुलर जो कंसेंट्रिक सर्कल्स है ये हमारी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम जिस तरीके से हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ की है उसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पर जो करंट क्या है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे बाहर आ रहा है। जैसे कि ये हमारे पास एक लूप है, इस लूप में करंट कैरिंग लूप है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में ऐसे जा अंदर की तरफ था और यहाँ से करंट ऊपर की तरफ ऐसे निकल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं कि करंट ऐसे ऊपर की तरफ है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्या होगा, देखो करंट ऊपर की तरफ है तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा स्टूडेंट इस तरीके से हमें करंट ऐसे ऊपर की तरफ हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हमें ऐसे घूमता हुआ ऐसे दिखाई देगा। यानी ये हमारी कर्व्ड फिंगर इसके चारों तरफ ऐसे है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर करंट ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूमती हुई दिखाई देगी, यानी हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हमें दिखाई देगी या फिर ऑब्जर्व होगी। और भी हम ऐसे सर्कल बना सकते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे बना सकते हैं। ये भी हमारी क्या है स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पर हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं, ऊपर की तरफ सर्कल बना सकते हैं, यहाँ पर भी सर्कल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ इस केस में हमने बहुत सारे सर्कल बनाए थे, तो यहाँ पर अगर हम सर्कल का बस थोड़ा बहुत पार्ट अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें इस डायरेक्शन में ऐसे मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में ऐसे मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में ऐसे मिलेगी। इसी तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हमें कैसे दिख रही है, ऐसे दिखाई दे रही है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हमें दिखेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हमें ऑब्जर्व होंगी। और जो सेंटर वाला पार्ट होगा स्टूडेंट उसमें जो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑब्जर्व होती है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट ऑब्जर्व होती है अगर ये हमारा सर्कुलर वायर यूनिफॉर्म हुआ तो। जैसे कि ये हमारा एक सर्कुलर वायर कैसा है, कंप्लीट सर्कुलर जो ये शेप है कंप्लीट सर्कुलर है, तो इसके जो सेंटर पे जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो कैसे मिलेगी, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हमें मिलेगी। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, ये जो हमारे पास सर्कुलर वायर है, ये जो हमारी ये वाली सर्कुलर वायर है, इस सर्कुलर वायर में हमें दिखाई दे रहा है कि इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड एंटर हो रहा है और इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ
जा रहा है। और हमें पता है स्टूडेंट, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं एक बार मैग्नेट के साथ, यानी जो हमने बार मैग्नेट पढ़ी थी, बार मैग्नेट में हमें इस तरीके से एक नॉर्थ ऑब्जर्व हुआ था, एक साउथ ऑब्जर्व हुआ था। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाती थी और साउथ में एंटर करती थी। इस तरीके से नॉर्थ से बाहर जाती थी, साउथ में एंटर करती थी, नॉर्थ से बाहर जाती थी, साउथ में एंटर करती थी, इस तरीके से। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हमारे पास क्या है, इसको इस तरीके से हाँ, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कि इस लूप के इस तरफ अगर हम देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एंटर हो रही है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर एंटर हो रही थी। अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड बाहर की तरफ एग्जिट कर रही है, बाहर जा रही है। जैसे कि यहाँ पर नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रही थी। तो स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है तो इसका जो ये वाला फेस होगा ये हमें साउथ पोल की तरह ऑब्जर्व होगा, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रही है इस तरीके से। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही है तो हम इसको कह सकते हैं ये हमें नॉर्थ पोल की तरह ऑब्जर्व होगा। और स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, हम इसको किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो ये सर्कुलर वायर है, इस सर्कुलर वायर में जो करंट इस तरीके से क्या हो रहा था, मूव होने लग रहा था, रोटेट होने लग रहा था। तो अगर मैं इस सर्कुलर वायर को इस साइड से, इस फेस से देखता हूँ तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमें करंट की डायरेक्शन ऐसे ऑब्जर्व होगी, ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है, ये डायरेक्शन क्या, हमें यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस फेस से, ये वाला जो फेस है इस फेस से हमें ये क्लॉकवाइज ऑब्जर्व होता है। लेकिन स्टूडेंट अगर मान लो जैसे करंट ऐसे फ्लो होने लग रहा था और आप इसको दूसरे फेस से क्या कर रहे हो, ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हो, ऐसे यहाँ से तो क्या हो रहा था, करंट क्लॉकवाइज हमें ऐसे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं तो यही करंट आपको कैसा दिखाई देगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। यानी इस फेस से आपको करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज, और इस फेस से अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये कैसा दिखाई देगा, क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर कह सकते हैं, अगर इस लूप को इस साइड से, एक साइड से देखते हैं तो हमें एक क्लॉकवाइज, जहाँ से हमें क्लॉकवाइज करंट ऑब्जर्व होगा वो पोल हमें कैसा दिखेगा, साउथ पोल दिखेगा। और जिस साइड से हमें एंटी क्लॉकवाइज करंट ऑब्जर्व होगा वो हमें नॉर्थ पोल की तरह ऑब्जर्व होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम एक कंसेप्ट बना सकते हैं कि अगर हमारा करंट क्या है, मान लीजिए एक हमारे पास सर्कुलर वायर है और करंट हमारा क्या है, ऐसे क्लॉकवाइज है। करंट क्या है हमारा, क्लॉकवाइज हमने माना। तो क्लॉकवाइज अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड हमें एंटर करती हुई दिखाई दे रही है, और एंटर करती हुई दिखाई दे रही है तो स्टूडेंट ये हमें कैसा दिखाई देगा, साउथ पोल की तरह ऑब्जर्व होगा। इट बिहेव्स लाइक साउथ पोल, इट बिहेव्स लाइक साउथ पोल। और स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करंट की डायरेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, मान लीजिए करंट हमारा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। करंट की डायरेक्शन क्या मान ली हमने, करंट है एंटी क्लॉकवाइज है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा था, जहाँ पर हमें करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देता है, ये हमें मैग्नेटिक फील्ड इसमें से बाहर की तरफ जाती दिखाई देती है, तो ये हमें कैसा दिखाई देता है, नॉर्थ पोल की तरह ऑब्जर्व होता है। तो यानी हम कह सकते हैं इसको ऐसे नॉर्थ पोल की तरह
बना सकते हैं। यानी ये हमें कैसा दिखाई देगा, इट बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल, इट बिहेव्स लाइक नॉर्थ पोल। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे क्लॉकवाइज करंट की जो डायरेक्शन है इस तरीके से, तो हम साउथ पोल, जो हमने ये एस को रिप्रेजेंट किया है, ये जो इसका एंड पॉइंट है यहाँ पर एरो बना दो, एरो बना दे तो एरो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, तो इसकी एरो की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, मतलब ये साउथ की तरह दिखाई देगा। और अगर हम नॉर्थ को ऑब्जर्व करते हैं तो देखो यहाँ पर हमने नॉर्थ में जो ये एन जो लिखा हुआ है, एन पर हमने क्या बना दी, 2 एरो बना दी। तो ये एरो इस तरीके से क्या हो रही है, नीचे से ऐसे जा रही है, मतलब ये हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। यानी हम इसको कह सकते हैं कि जो नॉर्थ पोल होगा ये वो यानी अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और करंट क्लॉकवाइज होगा तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ये स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, इसको याद करने के एक तरीका है। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस ये जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो सर्कुलर वायर है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है ये कुछ फैक्टर्स पे क्या डिपेंड करते हैं। किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पर ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। ये जो सर्कुलर वायर है इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है कुछ फैक्टर्स पर क्या करता है स्टूडेंट, डिपेंड करता है। तो उन फैक्टर्स को हम यहाँ पर एनालाइज करते हैं। यहाँ पर है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर वायर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर मेनली 3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला जो हमारे पास है द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर वायर varies directly as the strength of electric current passing through it. It means students, जो इस करंट कैरिंग सर्कुलर वायर में से, इस वायर में से जितना ज़्यादा करंट ये जो फ्लो होगा, ये जो आई करंट इसमें से फ्लो हो रहा है, इस आई करंट की स्ट्रेंथ पर क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा करंट की स्ट्रेंथ होगी इसके कारण जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी उतना ही ज़्यादा हमें मिलेगा। इसके बाद है स्टूडेंट सेकंड पॉइंट, the magnetic field produced at the center of the circular loop having smaller radius is stronger than that the loop having larger radius। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर हम किसी सर्कुलर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और उस वायर का जो एरिया है, उसकी जो रेडियस है वो स्मॉल है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग होगा। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 सर्कुलर वायर है इस तरीके से, एक की रेडियस कम है R1 और R2 हमारी क्या है, ज़्यादा है, यानी R2 क्या है, ग्रेटर देन R1 है, और दोनों में हमने क्या किया, सेम करंट क्या है इसमें प्रोवाइड किया। तो अगर दोनों में सेम करंट है लेकिन रेडियस दोनों की अलग अलग है, तो जिसकी रेडियस कम होगी उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ज़्यादा मिलेगा। यानी जितना छोटा एरिया या फिर जितनी कम रेडियस, उसकी स्ट्रेंथ या फिर उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही हमें ज़्यादा मिलेगी। और स्टूडेंट यहाँ पर एक और फैक्टर है जो कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसको मोस्टली एप्लीकेशंस पे यूज़ भी किया जाता है। क्या है, इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स of the conductor then the total magnetic field produced n times stronger as that produced by a single loop। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, हमारे पास मान लीजिए एक लूप की बजाय बहुत सारी लूप है। मान लीजिए इस तरीके से हमने क्या की, बहुत सारी ऐसे लूप यूज़ की, तो स्टूडेंट इस लूप के कारण भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस लूप के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी सभी लूप के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मान लीजिए सभी में क्या हो रहा है, इस तरीके से क्या हो रहा है, ऐसे इस डायरेक्शन में क्या है, ऐसे करंट फ्लो होने लग रहा है, इस तरीके से सेम करंट क्या है सभी में फ्लो हो रहा है।
तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, इस लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, जैसे इसमें मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन थी वैसे ही हमने इसमें करंट की डायरेक्शन को ऑब्जर्व बनाया है। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट ऐसे होगा, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मिलेगा और इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड हमें ऐसे मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सभी लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करता हूँ तो मुझे इसके कारण तो मैग्नेटिक फील्ड मिलता ही है, लेकिन इसके कारण भी मिलेगा, यानी इसके कारण भी मिलेगा, इसके कारण भी, और यानी सभी लूप के द्वारा जो हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो सभी की मैग्नेटिक फील्ड एक साथ हमें ऑब्जर्व होंगी। इसका मतलब हमें वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतने ही टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। कहने का मतलब क्या है, अगर हमने 2 लूप यूज़ की है तो 2 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, अगर 3 लूप यूज़ किए तो 3 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड यूज़ हो जाएगी, तो वहाँ पर हमें मिलेगी। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि अगर वहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स है कंडक्टर में तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, n टाइम्स स्ट्रोंगर हो जाएगी, क्योंकि सभी लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हमें मिलेंगी।